तो आप 25 साल से इस पूरे बिजनेस में हो, मतलब आपने तो इन आउट सब कुछ देखा है। तो थोड़ा एक ऑडियंस को बताओ कि ये रियल एस्टेट वाले एक्चुअली फ्रॉड कहाँ करते हैं, सही से बता दे रहा है। सर देखो मैं बताता हूँ सर, मैं आपको बहुत सटीक बात बताता हूँ। जितने भी आपके अच्छे ब्रांड हैं, इनमें कहीं कोई फ्रॉड नहीं होता है। दे कीप मार्जिन्स हाई, दे कीप गुड मार्जिन्स, नो डाउट अबाउट इट, बट दे मेक ए डिसेंट प्रोडक्ट, तभी वो नेक्स्ट टाइम दोबारा बेच पाते हैं। सर जो बंदा के पास 2-4 करोड़ भी होता है ना, वो बंदा स्मार्ट होता है, तभी पैसा है उसके पास, वरना होता नहीं है ना। दे चार्ज लिटिल हाई बिकॉज दे आर एबल टू चार्ज लिटिल हाई, and people are ready to pay the premium because they know कि this extra premium they are paying for their peace of mind। तसल्ली है भाई, मैं डीएलएफ खरीदा है ना, मैं सेटअप बार लिया है, मैंने एम बार लिया है, मैंने गोदरेज लिया है, बढ़िया ब्रांड है। मैं तो लोगों से बोलता हूँ सर जब ये सारे इतने अच्छे ब्रांड हैं तो आपको जरूरत क्या है इन्वेस्टर के पास जाने की। अब क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसे हैं और इस इंडस्ट्री में सब तरह का पैसा लगता है, तो इसमें कोई एंट्री लेवल ऐसा नहीं है कि आपको डेवलप बनने से रोक पाए। आप 10-15 करोड़ रुपए आप जमीन के डेवलपर बन सकते हो, ऐसा एंट्री लेवल नहीं है। इवन हमारे लिए ब्रोकर बनने के लिए कोई एंट्री लेवल नहीं है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर आपको डॉक्टर बनना तो 8 साल पढ़ना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं मिला। आप 25,000 रुपए का गाड़ी खरीदो, मोटरसाइकिल लो और एक सिम पर 250 रुपए का, यू कैन बिकम माई कंप्यूटर। 25,000 रुपए का मिलता है। मैंने रेरा कमिश्नर साहब को बोला था कि आप कम से कम 1 करोड़ भर दो रेरा फीस, फिर फिल्टरिंग हो जाएगी। और एक कंप्लेंट आए, अब 5 लाख काट लो, दूसरी बार 10 लाख काट, तीसरी 1 करोड़ फॉरफिट, सब सीध हो जाएंगे। तो फिर तो गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। अब गवर्नमेंट लगता है इंप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, जो इंप्लॉयमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट काफी बड़ा इंप्लॉयमेंट है, दैट मीन द रीजन। अब इससे एंट्री बैरियर नहीं तो कोई आता है, देन पीपल सम पीपल कम विद सब मेलावाइट इंटेंशन, वो आते ही इस इंटेंशन से, वो 30% ले लेंगे, बाद में उसको पूरा नहीं करेंगे। तो इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, इसको रोकने एक ही तरीका है कि अब एंट्री लेवल बहुत हाई कर दो। आज आपको बैंक खोलना है, आपको कई 100 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ते हैं रिजर्व बैंक के पास, तब मिलेगा। आईआईटी लाइसेंस लेना हो, आपको कई 100 करोड़ देने पड़ते हैं रिजर्व मनी, तब लाइसेंस मिलता है। इसीलिए तो कोई, आपने सुना आपने कि बैंक की एफडी पूरी होगी, पैसा नहीं मिला, जाओ कहाँ, तावन जगह बैठो आरबीआई के पास। यहाँ कुछ ऐसा गवर्नमेंट अगर कर दे कि बड़ा रिजर्व मनी लेके आ जाए, ताकि बिग थिक पॉकेट लोग ही रियल एस्टेट का काम कर पाए, या फिर डेवलपर्स के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो नहीं होगा। सर डीलर डिफॉल्ट कैसे करेगा, कर नहीं सकता, इतना बड़ा लैंड बैंक, इतना बड़ा ब्रांड है, कैसे कर देगा। आज गोदरेज है, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 करोड़ रुपए नहीं करेगा, 5,000 करोड़ प्लस का ब्रांड है। तो गवर्नमेंट को अगर इस इंडस्ट्री क्लीन करना है तो कुछ ऐसा रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा जो एंट्री लेवल बहुत हार्ड हो जाए, ये मार्केट क्लीन हो जाएगी। इसको बहुत मुश्किल काम नहीं क्लीन करना। हमारे लोगों के लिए भी आप एक एजुकेशन लगा दो, प्लस आप एक बड़ा डिपॉजिट फीस लगा दो, खत्म हो जाएंगे लोग। पर क्यों खत्म करना चाह रहे हो आप, मतलब ठीक है ना, लोग आ रहे हो सर लोगों से चीटिंग हो रही है ना सर, गलत है। सी मैं सर एक बहुत पेनफुल आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी डेवलपर का। एक डेवलपर से एक बुजुर्ग कपल ने एक दुकान खरीदी, ठीक है, करीब 3 करोड़ रुपए की। मतलब आई गॉट टीयर्स इन माय आईज, मुझे शर्म आई उस इंडस्ट्री को, इसका पार्ट हूं मैं। 12% एश्योर रिटर्न के नाम पर उसने पैसा दे दिया उसको, 1-1.5 साल रिटर्न दिया, ठीक है। उसके पास आए कुछ पैसे, कुछ लाख पैसे, मैंने वजह हैप्पी, खाली पड़ी दुकान 2 साल से, बंद दुकान मेंटेन भर रहा है बेचारा। सर डेवलपर की ये एथिकल गलती तो है सर, एक प्रिंसिपल गलती तो है, इसको पता है नहीं चलेगी, ये कैसे चढ़ेगी, है कुछ नहीं वहां पे, जंगल बना दिया तुमने। पर आज तो सब यही कह के बेच रहे हैं ना, मतलब बहुत दुविधा हो गई है। तो सर एश्योर रिटर्न वगैरह बेसिकली क्या है, वो एक रेंटल दे रहे हैं आपको पैसे की जगह। लोगों लगता है कि रेंट पे मिल रहा है, प्रॉपर्टी बनी है तो किराया किस बात का। हाउ कैन यू गिव द रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी व्हिच डू नॉट इवन एग्जिस्ट। तो इस इंडस्ट्री को क्लीन करने के लिए कुछ इस तरह की चीजों पे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ काम नहीं हो पाएगा। सर देखो मैं आपसे कहता हूँ, इंडस्ट्री को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स की भी होती है और गवर्नमेंट की भी होती है। तो क्योंकि रिलेशन में बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व है, तो ये हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है जिनके पास पैसा है। आप लोगों की अगर स्पेंडिंग पैटर्न को चेक करो तो लोग क्या करते हैं, हाउ टू स्पेंड। सबसे पहले बंदे पास पैसा आएगा तो फिर बढ़िया कपड़े खरीदेगा वो, फिर एक बढ़िया फोन खरीदेगा वो, फिर एक अच्छी गाड़ी, फिर आई बीवी की डिमांड, ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, राइट। अब पैसे करेगा क्या, ऑल विल गो टू रियल एस्टेट। दैट इज व्हाई रियल एस्टेट इज बूमिंग एंड इट विल कीप बूमिंग, वेयर यू विल पार्क योर मनी। एंड बिकॉज वी आर इनटू ग्रोइंग कंट्री। आज देखो सर, इंडिया का जो जीडीपी है आज की डेट में, राइट, वो 6.3 के आसपास है, इफ आई एम राइट।
चाइना इज 5 पॉइंट समथिंग, हम हाईएस्ट जीडीपी कंट्री हैं, इट मीन्स लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, पैसा आ रहा है. हाउ विल अनाउंस दैट यू हैव अराइव्ड इन योर लाइफ? जस्ट बाय कमेलियास, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन फर्दर, और एनी अदर एक्सपेंसिव प्लेस, राइट? और अगर वो स्टेटमेंट आपने कर लिया है तो फिर आप क्या करोगे? तो इंडिया ग्रो कर रहा है, आप इसे आउटरेज लैंड खरीद लोगे, जब गवर्नमेंट की डेवलपमेंट वहाँ पहुंचेगी तो रेट बढ़ जाएगा. आज गुड़गांव में हर एक साल बोला गुड़गांव में आओगे तो आपको नई सड़कें, नई फ्लाईओवर, नई बिल्डिंग दिख जाएंगी, राइट? और गुड़गांव में सर जो माइग्रेशन हो रहा है वो हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. और इस मार्केट में 3-4 नए कस्टमर नोटिस किए, आई डोंट नो आपको पता है ही बात नहीं, पिछले 2 सालों में गुड़गांव में 2-3 तरह की नई कैटेगरी कस्टमर आए हैं, बिकॉज इंडिया जीडीपी इज नाउ बूमिंग. और उन जो हमारे एनआरआईज बाहर काम करने गए थे उन कंट्रीज में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देयर जीडीपी इज ईदर स्टेबल और कमिंग डाउन, सो दे आर थिंकिंग दे माइट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया 2-3-5 years डाउन द लाइन, तो आधे घर बुक कर छोड़ देते. एडवांटेज 2, हमारा रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, वो डॉलर भेजते हैं तो थोड़ा वैसे बढ़ जाता है यहाँ पे आगे, सेकंड एडवांटेज. दूसरा, जितने भी लोग अभी क्या था, दिल्ली एनसीआर लोग गुड़गांव में पैसा लगा रहे थे, अभी जितने भी इंडिया के बड़े शहर हैं, these all people want to buy something in गुड़गांव, कि उनके बेटे या उनकी बेटी इधर दे आर इन गुड़गांव और दे आर डूइंग जॉब इन गुड़गांव या रह रहे हैं, तो बुक कर छोड़ देते हैं, बेटा बेटी को दे देंगे, तो होल इंडिया इज इन्वेस्टिंग इनटू गुड़गांव. इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको कुछ नहीं करना है, तो फिर लगा छोड़ देना है, उसको मालूम यहाँ पैसे बनते हैं. तो गुड़गांव में मल्टीपल लेवल की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इंडस्ट्री बूम करती रहेगी.